कांग्रेस इंडिया गठबंधन प्रत्याशी मुकेश धनगर ने आज विधानसभा मथुरा वृंदावन के होली गेट, छत्ता बाजार, विश्राम घाट आदि क्षेत्रों में जनसंपर्क किया। जनसंपर्क के दौरान उन्होंने व्यापारी भाइयों के साथ कदम से कदम मिलाने और उनके श्रम को महत्वपूर्ण बताते हुए उनकी ट्रैफिक संबंधित समस्याओं को प्रमुखता से उठाने की बात कही और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमें संपूर्ण ब्रज को अपने घर की तरह ही स्वच्छ रखना होगा और इसके लिए हम सभी को जात पात का भेद मिटाकर भाईचारे के साथ बिना किसी झिझक के एकजुट रहना पड़ेगा। प्रत्याशी धनगर ने ब्रज की वर्तमान स्थिति पर खेद प्रकट करते हुए कहा कि आज हमको विश्व भर में भले ही ब्रजवासी होने का गौरव प्राप्त हो, लेकिन आज हम जहां वास कर रहे हैं सच में ब्रज की ऐसी तस्वीर किसी ने नहीं सोची होगी। उन्होंने कहा कि यदि पिछले 10 साल में मुझे संसद द्वारा थोड़ा सा भी ध्यान दिया गया होता तो आज ब्रज अपनी पूर्व प्राप्त ख्याति के कुछ तो नजदीक होता। जहाँ वर्ष वर्ष श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है, श्रद्धालु हमारे ब्रज की संस्कृति के साथ साथ हमारे ब्रज की अनावश्यक समस्याओं के भी साक्षी बन रहे हैं। इसे साफ पता चलता है कि आज प्रदेश और देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में हम किस पायदान पर हैं। उन्होंने यमुना सफाई के मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाने और यमुना जल को प्रदूषण मुक्ति दिलाने का क्षेत्रीय लोगों से वादा किया और कहा वह स्थानीय जनता जनार्दन के बेटे हैं, कहीं बाहरी की नहीं है, तो उन्हें यहाँ के लोगों की स्थानीय समस्याओं के बारे में पता है। उन्हें विश्वास है कि सांसद हेमा मालिनी को अब जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और उन्हें अपना वोट देकर भारी बहुमत से विजय बनाएंगी। मुझे अपार प्यार समर्थन मिल रहा है, वोट नोट और सपोर्ट तीनों चीज़ मिल रही हैं और यह चुनाव एक एक ब्रजवासी का चुनाव है, ब्रज के समस्त ब्रजवासियों का चुनाव है। यह चुनाव मुकेश धनगर नहीं लड़ रहा है, यह चुनाव इस ब्रज की एक एक माँ मेरे पिता तुल्य विवाह साथी माताएं बहनें चुनाव लड़ रही हैं। मैं उनका बेटा हूँ, उनका बालक हूँ, उनके आंगन में पैदा हुआ और उनकी छत्र छाया से पला पोसा बड़ा हुआ और उनके बीच में हूँ, उनका नेता नहीं बेटा हूँ। क्या मुद्दे रहेंगे आपकी अगर बात की जाए तो? मुद्दे आपको आ गए? उम्मीद है, ब्रजवासियों का चुनाव है, पूरी उम्मीद है, राज विराज की कृपा है, यमुना मैया का आशीर्वाद है। क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दे आप देख रहे हैं, जब भी कोई नेता, छोट में तो बचपन से देख रहा हूँ, जब भी यमुना मैया का नामांकन करने के लिए जाते हैं सबसे पहले यमुना जी की पूजा करते हैं। आज तक किसी ने आचमन किया है यमुना मैया का? पूजा करने के दौरान किसी ने एक ने आचमन किया हो, मैं राजनीति संन्यास ले लूँगा। यदि किसी ने लिया तो यमुना पुत्र ने 1 लीटर जल पी के संकल्प लिया कि बाद में दिल्ली जाऊँगा। ब्रज के ब्रजवासियों ने, माँ यमुना मैया ने कृपया की तो पहले यमुना माँ साफ होगी, बाद में कुछ और होगा। दूसरा मुद्दा, आपने सुना मुद्दे की बात की है, यहाँ पर कोई एक चिकित्सा हॉस्पिटल कोई अच्छा नहीं है। लोग दिल्ली, हरियाणा, फरीदाबाद तमाम जगह जाते हैं, यहाँ एम्स के तर्ज पर हॉस्पिटल खोला जाएगा। तीसरी बात, जो हमारे गरीब मजदूर के बेटे हैं वो लाइब्रेरी में आजकल मैं देख रहा हूँ 200-500 रुपये देते हैं, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय लेवल की लाइब्रेरी खोली जाएगी जिसमें एक गरीब का बच्चा भी उसमें निःशुल्क पढ़ेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बेरोजगार की सबकी बातें बहुत बड़े मुद्दे हैं। मंकी सफारी की बात की थी यहाँ हेमा जी ने, कहाँ है मंकी सफारी? बंदर गए। ये केवल और केवल झूठ ब्रजवासियों को छलाए, ब्रजवासियों के साथ धोखा किया है और हेमा जी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। लॉर्ड इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल आधुनिक सुविधाओं से युक्त आपके बच्चे के भविष्य के लिए है सबसे बेहतरीन चॉइस, जहां आपको मिलेंगी इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, एयर कंडीशन क्लासरूम्स, इंडोर आउटडोर गेम्स और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी स्मार्ट क्लासरूम्स। लॉर्ड इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल भरतपुर गेट चौराहा बिहारी लाल परिसर के सामने। एडमिशन ओपन। करें अपने बच्चे के भविष्य को सुरक्षित।